राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी का जन्म उत्सव मनाए जाने के लिए जहां उनके भक्त आतुर है, वहीं शासन प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। व्यवस्थाओं को देखने के लिए एडीजी आगरा जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने बरसाना आकर दौरा किया, अधिकारियों के साथ बैठक की और एक एक तैयारियों की पूरी तरह से समीक्षा की, कहीं भी कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। इस बार भारी भीड़ का आने का अंदेशा है, उसी के चलते एडीजी ने अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें और खास बात उन्होंने की एक आने वाले श्रद्धालुओं के साथ बड़ा ही मृदुल व्यवहार किया जाए, उनके साथ कुछ ऐसा ना लगे जो वो असहज दिखाई दे रहे हैं। हर तरह पर उन्हें सुख सुविधा मुहैया कराई जाए। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने समूचे बरसाना मेला क्षेत्र को 7 जोन और 16 सेक्टरों में विभाजित किया है। सुरक्षा के लिहाज से लगभग 2500 सुरक्षा कर्मी बरसाने में तैनात किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी। तीसरी निगाह यानी कि सीसीटीवी कैमरा में पूरे मेला क्षेत्र को कवर किया जा रहा है। लगभग 107 जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं, मंदिर और बरसाना की गलियों को मिलाकर। तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी उन्होंने बहुत इस बार जबरदस्त प्लान किया है। 48 पार्किंग बनाई है, 86 बैरियर लगाए और भीड़ को टुकड़ियों में बांट कर मंदिर छोड़ा जाएगा, जिससे कि वन वे की व्यवस्था रखी है। जब राधा रानी मंदिर जाते हैं तो वहाँ मारो बरसानो जो राधा रानी मंदिर का प्रवेश द्वार है, वहीं से एकल व्यवस्था रखी गई है सभी श्रद्धालुओं को मंदिर भेजने की। राधाष्टमी जो दिनांक 11 सितंबर को मनाई जाएगी, उसके संबंध में जो भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे उसके संबंध में चर्चा हुई थी। और यहाँ पे जोनल स्कीम लागू की जाएगी 10 तारीख से। करीब 6 जोन्स और 18 सेक्टर्स हमने अभी तक की मापे हैं। और इसके अलावा 47 पार्किंग व्यवस्थाएं की गई हैं और 85 बैरियर्स बनाए गए हैं। होल्डिंग एरियाज़ 21 होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं। तो प्रबंध एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। तो जिस तरह से हमने व्यवस्था इस बारी की है, उसमें जो पिछले साल के हमारे एक्सपीरियंस थे और जो हमको लगा कि कमियां थी पिछले साल, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इस बारी इम्प्रूवमेंट किया गया है और करेक्शंस किए गए हैं। एंड मैं समझती हूँ कि ये मॉडल सक्सेसफुल होना चाहिए। 11 लाख की भीड़ संभावित है बरसाने में राधाष्टमी के दिन। और जो भीड़ प्रबंधन के, यातायात प्रबंधन के और सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रबंध हैं काफ़ी पुख्ता हैं और उनको और किस तरह से बेहतर किया जा सके इसके बारे में निर्देश दिए जा चुके हैं। मैडम, पीछे वाला जो रास्ता जो बड़ी परिक्रमा का खोला गया उसमें आसपास के खेत में जंगल भी है, उस जगह कैसे प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था दे पाएगा? जी, सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से उस क्षेत्र की ज़रूरत होगी उस तरह से उसको दिया जाएगा। तो सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है और उस पे हर प्रयास किए जाएंगे, हर तरह से कदम उठाए जाएंगे। इस बार खास बात ये रखी गई है कि रोपवे की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं को रोपवे भी की सुविधा मिलेगी। तो रोपवे से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। और जो घैबरवन की परिक्रमा है उसको 2 दिन यानी कि 10 और 11 सितंबर को बंद रखा जाएगा। जो श्रद्धालु परिक्रमा देना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्माचल की जो बाहरी परिक्रमा है वो खोली गई है। उससे वो परिक्रमा लगाकर वो अपने मनोभाव को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन घैबरवन की परिक्रमा बंद रहेगी। तो इस तरह से राधाष्टमी मेले की तैयारियों को पूरे सुव्यवस्थित ढंग से उनको सुचारू करने के लिए खुद पूरा तंत्र जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी भी तरह से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था महसूस ना हो, उनकी भावनाएं आहत ना हो, उन्हें कोई असुविधा ना हो। अब देखना यह कि शासन प्रशासन के जो इंतजाम हैं वो राधाष्टमी पर किस तरह से पूरे होते हैं और कैसे इतनी सारी भीड़ सुगमता के साथ दर्शन करती है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।